वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। जब तक बुद्धि सशक्त नहीं है, वीक है, तब तक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस का सहारा लेते रहना चाहिए और हमेशा सेफ पोजीशन है अगर हम किसी के संरक्षण में रहते हैं। तो दैट इज व्हाट वी डिस्कस। और अंत में हमने डिस्कस किया था कि भगवान राम का प्राकट्य हो गया था और किस प्रकार से राजा दशरथ बहुत खुश हुए। फिर हमने डिस्कस किया किस प्रकार से अपनी खुशी को बांटना चाहिए। खुशी बांटने से बढ़ती है और खुशी को अकेले एंजॉय करने से द्वेष प्रकट होता है। भगवान राम का प्राकट्य हो चुका है, आज उनकी नामकरण सेरेमनी होगी, उनका नाम रखा जाएगा। तो वशिष्ठ जी चारों पुत्रों का नाम रखते हैं और नाम उनके गुणों के आधार पर, हर व्यक्ति के गुणों के आधार पर वो इस बात को जान जाते हैं। जिस प्रकार से जब कृष्ण और बलराम का नाम रखा गया गर्ग मुनि के द्वारा, तो उन्होंने उनके गुण बताए और उनके नाम रखे, है ना। और भगवद गीता में भी हम देखते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। कृष्ण, माधव, ऋषिकेश, मधुसूदन। तो उनका उस समय वह नाम लेने का एक स्पेसिफिक पर्पस है। वो उनके गुणों से संबंधित या उनके पास टाइम से संबंधित उनके नामों का उच्चारण कर रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के अलग अलग नामों का उच्चारण करते हैं। कौन्तेय, पार्थ, गुड़ाकेश, भारत, धनंजय, इस प्रकार से। तो अलग अलग समय पे उनके अलग अलग नामों का उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए कि नाम का जैसे ही नाम बोला जाता है उनके गुण या उनके कार्य ये दोनों याद आते हैं। तो इसी तरह भगवान राम के या जो चारों भाइयों के नाम रखे गए उनके गुणों के आधार पर रखे गए। और उनके क्या क्या नाम हम सभी जानते ही हैं। भारत में रहने वालों के लिए तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन उनके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या गुण थे, भगवान के प्रकट्य का क्या कारण था, थोड़ा सा आज उसके विषय में चर्चा करेंगे। भगवान राम, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम इसका अर्थ को पढ़ेंगे, किसी को याद है इसका अर्थ? ओ कृष्णा, तो अगर इसका हम डिटेल में थोड़ा जाएंगे, हे भगवान की शक्ति हरे, हे सबको आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण, और हे सबको आनंद देने वाले श्री राम, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो राम का अर्थ है सबको आनंद देने वाले। तो इसीलिए उनका नाम राम रखा गया, क्योंकि ये सबको आनंद देंगे, है ना। अभी आप देखें आनंद कैसे, राजा दशरथ की तो दुख के कारण मृत्यु हो गई, पूरी प्रजा की हालत खराब हो गई, 14 वर्ष को तक वो तड़पते रहे, जिना में तड़पते रहे। तो भौतिक आनंद जरूरी नहीं है, आध्यात्मिक आनंद है, वह उसके सोर्स। भौतिक आनंद भी दे सकते हैं, लेकिन देंगे नहीं देंगे इस बात के लिए हम कह नहीं सकते। लेकिन आध्यात्मिक आनंद सबको जरूर देंगे। सबको आनंद देने वाले राम,
और अगर भगवान के पास जाके भौतिक आनंद की इच्छा की तो क्या इच्छा की? मूर्खता के लक्षण है। जैसे किसी राजा महाराज के पास गए, भिखारी गया, राजा ने बोला मांगो जो मांगना है, बोले 5 पैसे का दान दे दो। बोले मूर्खता है कि नहीं है? जिस प्रकार से एक स्त्री का एग्जाम्पल लेते हैं, वृद्ध स्त्री जंगल से लकड़ियां इकट्ठे करके लाती है, सोचती है यार थोड़ी ज़्यादा इकट्ठी कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर लेते हैं, बंडल बहुत बड़ा बन जाता है, सर पर लाती है और जाती है, रास्ते में थक जाती है, घर बहुत दूर है, तो सोचती है काश भगवान मेरे सामने आ जाएं, भगवान मेरी मदद करो, ओ भगवान मेरी मदद करो। भगवान प्रकट हो जाते हैं, बोलो क्या मांगती हो? तो कहती है ये बंडल घर तक पहुँचा दो। तो मूर्खता है। भगवान प्रकट हो गए हैं, क्या नहीं दे सकते, क्या नहीं। तो उनके सामने जाकर भक्ति मांगने की बजाय हम उनसे भौतिक अगर सुख सुविधा मांग लेते हैं, मूर्खता है। भगवान का दर्शन प्राप्त करके ध्रुव महाराज को ये रियलाइज हो गया, उनकी बोले भौतिक इच्छाएं थी, बोले नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई थी स्वामी, कृतार्थ अस्मि वरम न याचे, कि आपके दर्शन दे के मेरे को आपने कृतार्थ कर दिया है, अब मेरे को किसी भी वर की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो मूर्ख था, कांच के टुकड़े मांग रहा था, हीरे को छोड़कर कांच के टुकड़े मांग रहा था। तो भौतिक इच्छाओं को इसी प्रकार से समझना चाहिए। तो भौतिक इच्छा भौतिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और सकल रूप से पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी हो सकती है ना, या सेटिस्फैक्शन ऑफ द माइंड भी हो सकता है, या फिर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस की इच्छा भी हो सकती है। ये सब मांगने की बजाय ये मांगना चाहिए कि किसी भी स्थिति में रहें, आपकी भक्ति हमेशा करते रहें, है ना। तो ये भक्त लोग यही मांगते हैं, चाहे नरक में भी रख लो, जैसे बलि महाराज का एग्जाम्पल है कि नरक में भी अगर रहेंगे, नरक में भेजा गया, एक तरह से हेलिश प्लैनेट में भेजा गया, लेकिन भगवान की भक्ति में जुड़े। और भक्त क्या है, हर जगह जाके प्रसन्न रहता है कि वो हर जगह भगवान के नाम का उच्चारण कर सकता है, करता है, प्रसन्न है। बाद में चर्चा करेंगे। भगवान का नाम रखा गया राम, सबको आनंद देने वाले। तो वशिष्ठ जी बताते हैं भगवान की पर्सनालिटी से वो नाम इतना मैच करता था और ऐसा लगता था कि जो इसका मीनिंग है उसके अनुसार से कि हमने नाम ना रखा और नाम ने स्वयं अपने व्यक्तित्व का चुनाव कर लिया, और यह नाम सुनने वाले को और बोलने वाले को दोनों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है। और यह नाम रावण शब्द के बिल्कुल विपरीत है। रावण का अर्थ होता है जो सबको रुलाए, दैट इज रावण, लेकिन राम मतलब जो सबको आनंद दे। तो रावण की उत्पत्ति पहले हो चुकी है, सबको रुला रहा है वो, इसीलिए भगवान राम की अब उत्पत्ति हुई है, सबको आनंद प्रदान करने के लिए। और भगवान राम के गुणों के विषय में बताया, तो उनके वो गुण इसी प्रकार से थे, जब कौशल्या माता ने अपना शेयर या अपना स्वीट स्वीकार किया, तो जो प्रार्थना या जो इच्छाएं उनके मन में थी, वैसे ही गुणों के साथ भगवान राम प्रकट हुए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, स्पेशली फॉर गृहस्थ डिवोटीज। बाकी और भक्तों के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन जो ये संतान उत्पत्ति जिनके लिए है, कि जिस थॉट्स के साथ कंसेप्शन टेक प्लेस करता है, उस वैसे ही संस्कार बच्चे के माइंड पर बनते हैं, है ना। और बच्चे का मन एक क्या बोलते हैं, गीली मिट्टी के समान है, जिसपे कैसी भी छाप छोड़ी जा सकती है, ठीक है। तो और उसके ऊपर कैसी छाप पड़ती है, उसके ऊपर छाप पड़ती है जो उस वक्त माता के विचार हैं, माता के क्रियाकलाप हैं, माता का जिस प्रकार से थॉट्स हैं, वही
और बच्चे के मन पे जो संस्कार छप जाते हैं पूरे जीवन भर रहते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज की उत्पत्ति हुई एक राक्षस के घर में, क्योंकि जब वो अपनी माता के गर्भ में थे कयादू के, तो प्रहलाद महाराज ने उनको प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। प्रहलाद महाराज ने लेक्चर सुनना शुरू कर दिया, रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस उन्होंने शुरू कर दिया, नित्यम भागवत से भागवत सेवा शुरू कर दिया, और नारद मुनि उनको प्रीचिंग करते थे। तो प्रहलाद महाराज डिवोटी बन गए, लेकिन उनकी वाइफ डिवोटी नहीं बन पाई। तो उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, because she was more concerned about the safety of her child and worried about the return of her husband, तो उनका ज़्यादा ध्यान उधर था, तो उसका श्रवण अटेंटिव नहीं था, इनअटेंटिव श्रवण था, इसीलिए वो भक्त नहीं बन पाई। लेकिन प्रहलाद महाराज भक्त बन गए, और प्रहलाद महाराज ने का श्रवण बहुत अच्छा था, और बाद में उनका प्रचार बहुत अच्छा था, उन्होंने बाद में औरों को भी भक्त बना दिया। दैट इज अटेंटिव हियरिंग। और ऐसे संस्कार उनके उसमें छप गए कि हिरण्यकशिपु ने जान से मारने की धमकी भी दे दी, तब भी उन्होंने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। सो दैट इज इम्प्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो कौशल्या माता का उस समय जो मूड था, जो उनका इंटेंशन था कि यह पुत्र बड़ा होकर सबको आनंद देने वाला बने, है ना, और एक आइडियल किंग बने या लीडर बने, तो ऐसी उनकी इच्छाएं थी, तो वैसे ही वो प्रकट हुए। और उसके साथ साथ भगवान के अवतार है, उसके साथ साथ बहुत सुंदर उनका शरीर था, सबको आकर्षित करने वाला, और उनकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक था या सबको प्रसन्न करने वाला था। वे बहुत अच्छे लीडर थे या बहुत अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे। ये कैसे समझा जाए कि वो अब अयोध्यावासी, हर एक अयोध्यावासी को पर्सनल रूप से जानते थे, पर्सनली। और यहाँ तक भी बताया जाता है कि जब अयोध्यावासियों के किसी के घर में कोई दुख या शोक की घड़ी आती थी, तो भगवान राम वहाँ पर पाए जाते थे, उनके साथ उनके शोक में रोते हुए। किसी के घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा था तो उनके घर में मिलते थे, उनके साथ सेलिब्रेट करते हुए। जबकि दिस इज नॉट कॉमन फॉर अ किंग और अ सन ऑफ अ किंग, राजकुमार, है ना, लेकिन बट उनका ऐसा व्यवहार था। तो उनके जीवन का लक्ष्य या उनके जीवन किस पर आधारित था? दूसरों को प्रसन्न करने में, सबको आनंद देने वाले राम, ये राम कहने का मतलब है। और भगवान शिव क्या बताते हैं, वो इन्हीं के नामों का उच्चारण करते हैं। तो पार्वती जी से कहते हैं, ये श्लोक का वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामभिस्तुल्यं राम नाम वरानने, है ना, कि अपनी वाइफ को बता रहे, वरानने यानी पार्वती का नाम है, दुर्गा देवी का नाम है। तो उनको बता रहे हैं कि मैं भगवान राम के नामों का उच्चारण करता हूँ, राम राम राम, और इस आध्यात्मिक ध्वनि का आनंद लेता हूँ। ठीक है। और फिर बताते हैं, भगवान राम के नामों का उच्चारण करने से 1000 विष्णु के नामों को उच्चारण करने का फल प्राप्त होता है। यह पद्म पुराण में वैसे ओरिजिनल श्लोक प्राप्त होता है। फिर उसके बाद भरत जी का नाम रखते हैं। सेकंड नंबर पे भरत जी का उत्पत्ति हुआ था, फिर भरत जी का नाम रखते हैं। तो भरत शब्द बना है भार से, तो इसलिए उनका नाम भरत रखा गया। तो एक बर्डन था उनके ऊपर, क्या बर्डन था वो? राज्य का बहुत बड़ा बर्डन था उनके ऊपर। वो राज्य को चलाना नहीं चाहते थे, राज्य गद्दी को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन एक ऐसा समय आ गया, उनके माता के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया और भगवान राम चले गए उनकी बात को मान के। और भगवान राम की एब्सेंस में एक, और दूसरी उनकी आज्ञा मानकर उन्होंने आज्ञा दिया, नहीं आपको चलाना होगा, तो यह स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन गद्दी पर बैठना स्वीकार नहीं किया। राज्य को चलाया, अपनी ड्यूटीज की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, लेकिन जो फैसिलिटीज है, ऐशो आराम है,
उससे मिलने वाला उसको कभी स्वीकार नहीं किया। सो दैट इज आइडियल करेक्टर। हम क्या होता है, फैसिलिटीज की ज्यादा चिंता करते हैं, सर्विस की कम चिंता करते हैं। उन्होंने सर्विस को प्रायोरिटी पे रखा, फैसिलिटीज को बैक उस पे रखा। और चलो सर्विस किया उसके साथ साथ फैसिलिटीज भी होना चाहिए, तभी दोनों साथ साथ चल पाएंगे। नहीं, उन्होंने सर्विस 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 और सिर्फ सर्विस को प्रायोरिटी पे रखा। फैसिलिटीज को क्यों? क्योंकि मेरे करप्ट होने के चांसेस हैं, मेरे कंटेमिनेट होने के चांसेस हैं, मेरे डेविएट होने के चांसेस हैं। इसीलिए उन्होंने फैसिलिटीज को कभी इंजॉय नहीं किया कि मैं भटक सकता हूँ। इसीलिए और भगवान राम ने भी उनको टेस्ट करवाया अंत में, हनुमान जी को भेजकर कि भटक तो नहीं गए हैं, ऑपुलेंस का उनको शौक तो नहीं लग गया है। आदत पड़ जाती है, व्यक्ति भूल जाता है इतने लंबे समय तक। 14 साल में राजा की तरह हर कोई उनकी बात मानेगा तो भूल, इसीलिए। लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया, यहाँ तक कि शहर के अंदर भी नहीं गए, जमीन पर भी नहीं सोए। भगवान राम जमीन पर सोते हैं तो मैं जमीन में गड्ढा करके सोऊंगा। भगवान राम कंदमूल खाते हैं तो मैं भी सादा सरल भोजन करूंगा। राजा के लिए तो बहुत स्वाभाविक है, कोई डिपार्टमेंट हेड बन जाए तो उस डिपार्टमेंट की हर फैसिलिटी को आराम से एंजॉय कर सकता है। उसको थोड़ी ना पूछना है, हम जाएंगे हमको एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन उसको थोड़ी ना एंट्री करनी है। तो बहुत आसान है करप्ट होना, उसका मिसयूज करना, उसको वेस्ट करना। लेकिन उन्होंने नहीं किया, अपनी ड्यूटीज को सेल्फलेसली इनफाइनाइट कैपेसिटी में विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किया। और दैट वाज हिज, उनके सर पर एक बर्डन था, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उसको वो बर्डन ऐसे नहीं लेते थे, दैट वाज बर्डन ऑफ लव फॉर हिम। तो इसीलिए उन्होंने बिना किसी चिंता के, है ना, बिना किसी कंप्लेन के उसको स्वीकार किया, क्योंकि भगवान राम ने आगे दे दिया था। कोई इच्छा नहीं था, ऐसी सेवा करने का इच्छा नहीं था। तो ये देखा जाए तो असल रूप में ये मीनियल सेवा है। जो सेवा आप करना नहीं चाहते, जो सेवा आप करना चाहते हो वो करना मीनियल सेवा नहीं है। वो तो हम करना ही चाहते हैं। कभी कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको बोला जाता है आप लेक्चर दो, नहीं 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 मैं लेक्चर नहीं दे सकता, मैं लेक्चर नहीं दे, तो उनके लिए लेक्चर देना मीनियल सेवा है। और किसी को बोले झाड़ू लगाओ, है ना, मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा, मतलब क्या है इस बात का? इस बात का देखो मतलब तो कोई बनता नहीं है, तो उसके लिए वो मीनियल सेवा है। आप लोगों को अगर पता हो, इंदिरा को इतने बड़े कीर्तनिया थे, इतने कीर्तन सम्राट इस्कॉन का माना जाता है उनको। ब्रह्मचारी आश्रम के टॉयलेट रेगुलर बेसिस पे साफ करते थे। अगर वो ब्रह्मचारी आश्रम की सीढ़ियाँ आप चढ़ोगे तो सारा गोबर से, मिट्टी से उन्होंने पेंटिंग किया है। वह इंदिरा ने खुद किया है, अपने हाथों से किया है। आश्रम को क्लीन रखना, मेंटेन रखना, कोई भी सेवा छोटी बड़ी वैसे उसको नहीं देखना चाहिए। तो और कौन सी सेवा करनी चाहिए? जो सेवा कहा जाए वो सेवा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते करिया एक, आर ना करी हा मन आशा, है ना। सबसे आसान सेवा होती है जो हमको करनी आती है, जो हमारी स्किल्स और टैलेंट्स के अनुसार है। लेकिन कभी कभी उस सेवा की आवश्यकता नहीं होती, दूसरी सेवा की आवश्यकता होती है। तो क्या मना कर देना चाहिए? नहीं, अपना बेस्ट प्रयास करना चाहिए उस सेवा को सीखने के लिए, और जितना हो सके उतना उसको करना चाहिए। और भरत महाराज ने 14 सालों तक ये बर्डन ऑफ लव उठाया, ठीक है। एक तरीके से उन्होंने असिस्टेंट की सेवा की, राजा की सेवा नहीं की। ऑन बिहाफ ऑफ, ही रूल्ड अयोध्या ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड राम। तो ये उनकी सेवा का भाव, उसकी चरम सीमा है, एक तरीके से कहा जाए। सारे ऐशो आराम इंजॉय कर सकते थे, आज्ञा थी, कोई मना भी नहीं करता, कोई संशय भी नहीं करता, कोई डाउट भी नहीं करता, लेकिन नहीं स्वीकार किया। भगवान राम की प्रेसेस में नहीं कर सकता, ये उनका अधिकार है, उनका अधिकार है, मेरे लिए है, नॉट मेंट फॉर मी। फिर तीसरे जो पुत्र हुए
उनका नाम रखा गया लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ होता है लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्ना, मतलब जो वेल्थ से, किस प्रकार का वेल्थ, कभी राजा नहीं बने, जंगल में चले गए, हमेशा भगवान राम की सेवक की तरह सेवा करते रहे, तो क्या वेल्थ था उनके लिए? उनके लिए था वेल्थ ऑफ सर्विस और एटीट्यूड ऑफ सर्विस। दैट वाज हिज वेल्थ, जिसको उन्होंने हमेशा संजो के रखा, जिन्होंने हमेशा उसकी रक्षा की, कभी भी उसको कम नहीं होने दिया, कभी भी अपनी सर्विस एटीट्यूड को कम नहीं होने दिया, कभी कभी ये जो धन है इसको कभी कम नहीं होने दिया। और इनका क्या गुण था? ये भगवान राम से कभी अलग नहीं हो सकते थे, ठीक है, और हमेशा मौका ढूंढते रहते थे किस प्रकार से भगवान राम को सर्व किया जाए। 14 सालों तक भगवान राम की सेवा करने के लिए सोए नहीं, रेस्ट नहीं किया, आ हेतु की अप्रतिहता। परफेक्ट एग्जाम्पल है, बिना किसी इच्छा के। इनको क्या पड़ी थी वनवास जाने की? इनके लिए थोड़ी ना था, नहीं भी जाते तो कोई कुछ कहता नहीं। भगवान की सेवा करना मेरा धर्म है सॉरी। और अप्रतिहता, कोई रोक नहीं आने दी। दिन में सारी सेवाएं करते थे एक सेवक की तरह, और रात में चौकीदार की तरह। भगवान राम की नींद में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उनको पहले खिलाते थे, बच जाता था बाद में खाते थे। और हमेशा उत्साहित रहते थे सेवा की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में। ऐसा नहीं है बहुत बहुत सेवा कर लिया, मेरे तो शेड्यूल में इतनी है सेवा और नहीं है, ऐसा भी नहीं था। यानी मोर एंड मोर, ये वेल्थ जितना प्राप्त हो जाए उतना ही कम है, क्योंकि सेवा ही धर्म है ना। वो किसी का एक मोटो भी बना रखा है उन्होंने, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा परमो धर्मा। तो परम धर्म सेवा है, लेकिन किसकी सेवा करना इनको पूर्ण रूप से ज्ञात था। हरि की सेवा करना, हरि पार्षदों की सेवा करना। और भौतिक रूप से जो वेल्थ है, इन्फ्लुएंस है, पावर है, उसके प्रति कभी भी आकर्षित नहीं हुए, कभी भी, कभी उसकी इच्छा प्रकट नहीं किया, ठीक है। और जो सबसे विशेष गुण था, है ना, कि इन्होंने भगवान राम को सेवा की सेवा किया। यानी कि महान बनने का कभी प्रयास नहीं किया, लेकिन महान भगवान या महान भक्तों की सेवा में जुड़े रहे। तो इनके लिए तो महान भगवान की सेवा में जुड़े गए, और शत्रुघ्न इनके भाई महान भक्त की सेवा में जुड़े रहे। उन्होंने कभी, दोनों भाइयों के अंदर बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही गुण है, बस एक डिफरेंस है कि उन्होंने भगवान का डायरेक्ट सेवा किया और इन्होंने भगवान के भक्तों का सेवा किया। तो दोनों स्टैब्लिश करते हैं दोनों की सेवा की इम्पोर्टेंस है, किसी भी सेवा को कम और ज्यादा नहीं किया जा सकता। शत्रुघ्न मतलब शत्रुओं का हनन करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले। तो एक कहने को सिर्फ एक युद्ध लड़ा था, लवणासुर का वध किया था मथुरा में। हाँ, हम लोग गए थे, मधुबन स्थान है जहाँ पर उनका वध किया था, और वहाँ पर उनका मंदिर भी है। लेकिन फिर कौन से शत्रुओं का वध किया? जैसा वो बताते हैं कि अपने जो अंदर के अंदर बैठे हुए शत्रु हैं उनका वध किया, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य, उनका वध किया। और विशेष रूप से जो वध किया उन्होंने, जो इनके लिए सबसे बड़ा शत्रु था, तो ये कई बार ऐसा टेम्पटेशन होती है, भगवान राम सामने है तो उनकी डायरेक्ट सेवा कर लेता हूँ, वो भी तो है, लेकिन ये टेम्पटेशन उनके संग का लाभ उठाना, उनकी सुंदरता से आकर्षित हो जाना, या उनकी सेवा में जुड़ जाना, और जिनकी सेवा कर रहा हूँ उनको बाईपास करना, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, साइड लाइन कर देना, नहीं किया। हमेशा उन्हीं की सेवा में जुड़े रहे, और उनकी सेवा करके वो जानते हैं क्योंकि ये भगवान की सेवा में जुड़े, इनकी सेवा करके मुझको वही फल प्राप्त होगा, है ना। भरत जी की सेवा, यस, भरत जी की सेवा, भरत की सेवा में हमेशा जुड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो सबसे ज्यादा कंट्रोल किया अपनी टेम्पटेशन के ऊपर,
कि भगवान राम की सेवा करना है, उस टेम्पटेशन को, और हमेशा फोकस किया भरत जी की सेवा करने पे। ठीक है, तो दैट मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्विंग डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। इसके बाद भगवान के जो नाम है, अलग अलग लेवल्स पे भी उनके कुछ अर्थ हैं, कुछ नाम उनके निकाले जा सकते हैं, जैसा प्रभु जी वर्णन कर रहे थे। तो लेट अस डिस्कस दैट ऑल्सो। तो आध्यात्मिक स्तर पर उनके नामों का क्या अर्थ है, ठीक है, या भगवान राम कैसे उनके चरित्र को समझना चाहिए। ठीक है, भगवान राम ने आध्यात्मिक लेवल पर, है ना, कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा सत्य का साथ निभाया और हमेशा धर्म के नियमों का पालन किया और हमेशा अपने से वरिष्ठ लोगों की बातों को माना। ऐसे अपने पिता की बात को माना, अपनी माता की बात को माना। अपरेंटली लुकिंग गलत भी हो सकता है, गलत था ही एक तरीके से देखा जाए, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि पिताजी ने वचन दे दिया है, कोई आर्ग्यू नहीं किया, कोई उसमें दोष दृष्टि नहीं की, कोई फॉल्ट फाइंडिंग नहीं किया, है ना, और कुछ और अलग अलग ऑप्शन भी प्रस्तुत नहीं किया, नया आइडिया, नया प्लान, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं, कुछ डीलिंग कर ली जाती है ना, विन विन कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। बोला निर्देश प्राप्त हुआ है तो इनको पालन करना है। ये भगवान राम का एक दिव्य गुण था आध्यात्मिक स्तर पर। ये अब और ठीक है, लक्ष्मण जी के विषय में बताते हैं। लक्ष्मण जी का क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य तन मन धन से भगवान की सेवा में जीवन पर्यंत जुड़े रहना था, और उन्होंने अपना ध्यान पूरा जीवन इसी पे केंद्रित किया। अपना सब कुछ उन्होंने लगाया भगवान राम की सेवा करने के लिए। भरत जी के लिए भगवान राम के निर्देशों का पालन करना। तो जो भगवान राम ने निर्देश किए उन्होंने पालन किया उसको। लेकिन जैसा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, भगवान राम तो ये भी कह रहे थे अयोध्या का कार्यभार संभाल लो, तो उन्होंने बोला कार्यभार चलेगा, संभाल भी लिया जाएगा, लेकिन फैसिलिटी को स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है, तो इतना कर सकते हैं, ठीक है, इतना कर सकते हैं, जहाँ पर वो फैसिलिटी मेरे अपने कंफर्ट के लिए है, लेकिन जहाँ तक सेवा की बात है उसको जरूर स्वीकार करूंगा, उसको पूरा करूंगा। उसको उन्होंने पूरा भी किया। शत्रुघ्न, तो ये शत्रुघ्न के उससे क्या स्टैब्लिश होता है, भगवान की सेवा महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ उतनी ही महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों की सेवा करना। ठीक है, सोशल लेवल पर ये चार, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये नाम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या ये व्यक्तित्व क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो या भौतिक स्तर पर इसको कैसे हमको समझना चाहिए। तो भगवान राम के विषय में जब भगवान राम को बताया जाता है कि जैसे उन्होंने हमेशा, या ये रिप्रेजेंट करते हैं चार पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक मनुष्य जीवन के लिए चार पुरुषार्थ हैं, तो भगवान राम धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, धर्म का मतलब हमेशा अपने ड्यूटी का पालन करना, हमेशा मोरालिटी का पालन करना, राइटियस बिहेवियर करना। ठीक है, लेकिन जब रिलीजियोसिटी की बात आती है या राइटियसनेस की बात आती है, व्हाट इज सुप्रीम रिलीजियोसिटी, है ना? हाँ, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रति प्रणीतम, या भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करना, ये सुप्रीम सबसे टॉप मोस्ट धर्म यही है। ठीक है, लक्ष्मण रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ को। ठीक है, अर्थ मतलब वेल्थ और प्रोस्पेरिटी, मैटीरियल टर्म्स में भी अगर देखा जाए। ठीक है,
और लक्ष्मण जी का वैसे तो बताया वेल्थ ऑफ सर्विस है ओरिजिनल उसका मीनिंग, लेकिन अगर देखा जाए वेल्थ और प्रोस्पेरिटी और इनको कैसे समझना चाहिए, लक्ष्मण जी हमेशा किसके साथ रहते थे? राम के साथ रहते थे। तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा होना चाहिए, धर्म और अर्थ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और दूसरी तरह काम और मोक्ष का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये पेयरिंग है। जनरली क्या पेयरिंग हो जाती है? अर्थ और काम की पेयरिंग हो जाती है ना। और आजकल यही कॉमन देखी जाती है, धन कमाना है और एंजॉय करना है, धन कमाना है एंजॉय करना है, फ्राइडे तक कमाओ, सैटरडे संडे उड़ाओ। धर्म और अर्थ और काम, और जाहिर सी बात है लोगों के पास अच्छी वेल्थ होती है, ऐसा देखा जाता है वो इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगे रहते हैं, धर्म के कार्य में इतना जुड़ नहीं जाते, और लिबरेशन या मोक्ष उसको तो भूल ही चुके हैं। लेकिन धर्म के साथ वेल्थ जब जुड़ा रहता है तभी वो सही रहता है। और असली वेल्थ हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है असली वेल्थ ऑफ सर्विस है। और भौतिक स्तर पे जो भी पैसा कमाया जाता है उसका इस्तेमाल करना भगवान की सेवा करने में, प्रचार कार्य में, भगवान के भक्तों की सेवा करने में, और उसको कमाया जाना चाहिए धर्म के नियमों के अनुसार। ये बहुत जरूरी है। जो होता है ना काला धन, तो काला धन कमाने से बचना चाहिए। रिश्वत देना, घूसखोरी करना, धोखाधड़ी करके, मिलावट करके, जालसाजी करके, गलत कार्य से पैसा कमाना, ये सब उतना उचित नहीं है। और भरत और शत्रुघ्न, भरत का अर्थ है, भरत संबंधित है मोक्ष यानी लिबरेशन से, और शत्रुघ्न संबंधित है काम यानी इच्छा से। तो काम का अर्थ होता है वर्ल्डली डिजायर्स, लेकिन वर्ल्डली डिजायर का त्याग करके आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाना चाहिए। और व्हाट इज दैट इन टर्म्स ऑफ शत्रुघ्न, व्हाट इज दैट सुप्रीम मोस्ट डिजायर? डिजायर टू सर्व डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, है ना। गोपी भर्तु पद कमले और दास दासानी दास, भगवान के भक्तों के भक्तों का भक्त बनना। अहम हरे तब पाद एक मूलो दासानुदास भविता सुन भूया, ये उनकी प्रार्थना है वृतासुर की। तो वो भी यही प्रार्थना करते हैं कि मैं भक्तों का भक्त बनना चाहता हूँ। यही प्रार्थना प्रताप रुद्र के द्वारा की जा रही है। राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास विदेर विदेर, राजा प्रार्थना कर रहे हैं, राजा होकर ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि दासों का दास बनना स्वीकार करता हूँ। भृत्यर भृत्य कर एई मोर आस, है ना। वो भी नहीं जुड़ना चाहते चैतन्य महाप्रभु की डायरेक्ट सेवा में, और उनको प्राप्त भी नहीं हुआ चैतन्य महाप्रभु की डायरेक्ट सेवा। उनको प्राप्त हुई चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ, भक्तों की सेवा करके, भक्तों को प्रसन्न करके, तब उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा या दर्शन प्राप्त हुआ। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको निर्देश भी यही दिया कि आप भक्तों की सेवा में जुड़े रहो। उनके लिए जो अभी पार्टी आती है मायापुर से, उसके लिए अच्छी फैसिलिटी और ये सब अरेंज कराओ। और काम होना चाहिए असली, जो टॉप मोस्ट असली डिजायर क्या है, हाँ ना। और अगर उन टर्म्स ऑफ देखें तो मोक्ष के लिए जो साधारण व्यक्ति उसकी सही डिजायर मोक्ष के लिए होनी चाहिए। लेकिन लिबरेशन किससे होना चाहिए? मोक्ष मतलब लिबरेशन किन चीजों का, ठीक है। तो उसको डिजायर रखनी चाहिए लिबरेशन फ्रॉम द बर्डन ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट, इससे मुक्ति पाने की इच्छा रखनी चाहिए। और तत्वों की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान राम वासुदेव है, ठीक है। यह सुप्रीम लॉर्ड डिसेंडेड हिमसेल्फ
प्रभुपाद जी ने वैसे वैसे तो बताया कि भगवान राम स्वयं प्रकट होते हैं, प्रभुपाद जी के ऐसे शब्द हैं तो जैसे उसमें बता रहे थे। लेकिन अगर वैसे शास्त्रों के अनुसार कि वासुदेव शंकर भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं, भरत प्रद्युम्न है, या फिर कई जगह बताया जाता है सुदर्शन चक्र है, ऐसा भी बताते हैं। लक्ष्मण अनंत शेष या संकर्षण है, और शत्रुघ्न अनिरुद्ध या पंचजन्य शंख है, ये भी बताया जाता है। तो तत्व की दृष्टि से भगवान राम, लॉर्ड राम इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, है ना, ही डिसेंडेड हिमसेल्फ। तो अब उनके प्राकट्य के क्या कारण है? तो उनके प्राकट्य के 4 कारण बताए गए। भगवान राम के प्राकट्य के 4 कारण बताए गए, और उससे पहले प्राकट्य के विषय से पहले प्राकट्य की इंपॉर्टेंस या क्या है, तो ये साधारण रूप से भगवान का जन्म लेना नहीं है, जिस प्रकार से भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म चय में दिव्यम एवं योति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति स्वार्जुना। ये साधारण, इनको जन्म नहीं समझना चाहिए, ये साधारण जन्म नहीं है। साधारण जन्म मतलब कर्मों के अनुसार जिस प्रकार से जीव को योनि प्राप्त होती है, ये वैसा कोई बर्थ नहीं है। और भगवान का जन्म अपनी इच्छा से होता है, अपनी स्वेच्छा से होता है, स्वराट है, कोई उनके ऊपर नहीं है, कोई उनको आदेश नहीं दे सकता, और अपनी इच्छा से जब उनको प्रकट होना होता है तब वो प्रकट होते हैं, as per his own desires, personal will and personal convenience, है ना। तो that is his, जो इसको पूर्ण रूप से समझ जाता है, तत्व से समझ जाता है, फिर उसको भौतिक जगत के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। कितना देखो सरल है, सिर्फ समझ जाना या सिर्फ इस बात को स्वीकार कर लेना, इस बात को मान लेना कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं, मतलब कि इनकंसीवेबल है, उसको मैं तो समझ नहीं सकता, ठीक है। तो मैं समझ नहीं सकता, लेकिन जो भगवान कह रहे हैं उनकी बात को तो स्वीकार कर सकता हूँ। जब भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं मन बना भगवत भक्तो मध्यादि माम नमस्करो, कि मुझको अपना मन दे दो, मुझको नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, है ना, तो इस प्रकार से आप मेरे पास आ जाओगे, इस बात में कोई संशय नहीं। तो इसको जो स्वीकार कर लेता है उसका जीवन सरल हो जाता है। जो बोलता है कैसे, मतलब ऐसे क्यों, इनको क्यों करूं, कृष्ण अच्छा ठीक है, महान पुरुष हो सकते हैं, साधारण नहीं है, महान है, शक्तिशाली है, लेकिन दिव्यता क्या समझ नहीं आती। तो जो ऐसे होते हैं उनके लिए मुश्किल है, चैलेंजिंग है। लेकिन जो इसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये दिव्य है, इनकंसीबल है, मैं अपनी भौतिक इंद्रियों से इनको नहीं समझ सकता, है ना, उनके लिए सरल है, लेकिन बाकियों के लिए मुश्किल है। तो भगवान राम के प्राकट्य के 4 कारण हैं। पहला कारण रावण प्रकट हो गया था। जब रावण प्रकट हो गया, उसके माता का नाम था कैकशी और उसके पिता का नाम था विश्रव। प्रकट हुआ तो दुष्ट पैदा हुआ, असुर पैदा हुआ, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वो राक्षसी की बेटी थी। सब जगह उत्पाद बना दिया, डेमीगॉड्स को तंग करने लगा, उनको बंदी बना दिया, जिस प्रकार से हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यम को द्वारपाल बना दिया, शनि को उल्टा टांग दिया, है ना, कुबेर की लंका को छीन लिया। तो इस प्रकार से उसके अत्याचार बहुत बढ़ चुके थे। तो ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने मिलकर भगवान राम से प्रार्थना किया, तो विष्णु से प्रार्थना किया। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान ने बोला ठीक है, उनकी प्रार्थना सुन के स्वीकार करके भगवान ने बोला ठीक है, मैं प्रकट होऊंगा। दूसरा जो इसी से संबंधित है, जो भगवद गीता में जैसे बताया गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना, दुष्टों का नाश करने के लिए और पवित्रों का उद्धार करने के लिए, जो भक्त हैं उनको उद्धार करने के लिए या उनको आनंद प्राप्त करने के लिए, है ना। वो बोलते हैं जो भगवान के भक्त हैं वो तो हम हमेशा आनंद में रहते हैं, तो उनके आनंद को बढ़ाने के लिए,
उनको भगवान के संग का आनंद देने के लिए और उनको एहसास कराने के लिए कि भगवान का संग जब नाम में प्राप्त होता है तो कैसा आनंद प्राप्त होता है, और जीवों को आकर्षित करने के लिए कि आप यहाँ पर कष्ट भोग रहे हो, मेरे साथ आओगे तो आपको बहुत ऐसा आनंद प्राप्त होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। तो ये कुछ एक पर्पस है या ये इसकी अंडरस्टैंडिंग जो कि जब हम कहते हैं कि पवित्रों का उद्धार करने के लिए। तीसरा, अपने भक्तों के साथ अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए। भगवान की इच्छा रहती है, भगवान एक व्यक्ति हैं, उनकी इच्छा रहती है अपने भक्तों के साथ उन रसों का आदान प्रदान करने की, तो सभी रसों का आदान प्रदान करते हैं। शांत रस में उनके साथ, शांत रस में विशेष रूप से जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनके साथ आनंद लेते हैं, है ना, पेड़, पत्थर या और पैराफर्नेलिया है जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं। भगवान कृष्ण के उसमें तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है, जैसे बांसुरी है, गाय है ना, मोर है, मोर पंख है। अच्छा, एनीवेज, मोर पंख की आंख होती है, वो इनएनिमेट होता है। दूसरा, दास्य रस में सबसे प्रमुख दास्य रस के आचार्य हनुमान जी, ठीक है, जो कि अपना तन मन धन से भगवान की सेवा करने में हमेशा जो भी अपॉर्चुनिटी थी, छोटी से छोटी सेवा और छोटी से छोटी सेवा और बड़ी से बड़ी सेवा भी, जो भी सेवा मिले, सेवा महत्वपूर्ण करने को तैयार है। भगवान के लिए चुटकी बजाने को भी तैयार है और लंका पार जाने के लिए भी तैयार है, 100 योजन का समुद्र लांघने के लिए भी तैयार है, पूरा पर्वत उठाने के लिए भी तैयार है, और सिर्फ छोटी सेवा अपने शरीर पर सिंदूर लगाने के लिए भी तैयार है। बस भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। जो सेवा में, जिस सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे वो सेवा मुझको पसंद है, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। ये दास्य भाव है, ये जो कि अपने स्वामी की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी सेवा हो उसको करना, बस दैट इज हिज मूड। साख्य भाव में सुग्रीव और विभीषण, तो ये जो भगवान राम के साथ साख्य भाव है, ये प्योर रूप में उतना उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि भगवान राम के साथ ऐश्वर्य की मिलावट रहती है, ओ एंड रेवरेंस रहता है, रिस्पेक्ट रहता है। तो ये देखा जाए, भगवान राम ने उनको अपना मित्र स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो भी है मित्र का थोड़ा सा है टेस्ट, लेकिन उनके मन में ओ एंड एवरेंस जरूर रहता है। तो प्योर ये कृष्ण लीला में ही देखा जाता है, ठीक है, जो कि भगवान श्री दाम के साथ करते हैं, सुबल के साथ करते हैं और अन्य और मित्रों के साथ करते हैं, मधुमंगल के साथ करते हैं। उतना प्योर फॉर्म में यहाँ नहीं देखा जाएगा। इसीलिए कृष्ण जो इनकारनेशन है दैट इज श्रेष्ठ, क्योंकि सारे के सारे रसों का आदान प्रदान प्योर फॉर्म में कृष्ण के साथ ही होना संभव है। भगवान राम के साथ हमेशा ऐश्वर्य रहेगा, मिक्सचर रहेगा, कभी कभी प्रधान भी रह सकता है। ऐश्वर्य का मिक्सचर तो रह ही है, वो प्रोमिनेंट भी होता है कई बार, लेकिन कृष्ण के साथ रस प्रधान हो जाते हैं। दैट इज द डिफरेंस, ये हमको समझना होगा। तो सुग्रीव और विभीषण को भगवान राम गले भी लगाते थे, लेकिन वो हमेशा उनको भगवान की दृष्टि से देखते थे। वो इस बात को जानते थे कि प्रभु हैं। ऐसे तो भगवान राम ने वो निषाद राज गुहिये को भी अपने गला लगा लिया था, मित्र उनको कहते थे, लेकिन वो तो जानते ही थे कि कौन है। तो इस प्रकार से, ठीक है। प्योर साख्य की जब बात आती है तो उसमें प्योर साख्य में हंसी मजाक शुरू होता है, उसमें रिस्पेक्ट का कोई इतना वो नहीं होता है ना, जी से अबे तुबे शुरू हो जाता है, लेकिन वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन वो ट्रू जेन्युइन रिलेशनशिप में आपस में हंसी मजाक करना है ना, थोड़ा इसका मजाक उड़ाया तभी उसका मजाक। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी यही मजाक की एक लीला देखकर विस्मित हो गए, उनका सर चकरा गया, मतलब चारों के चारों
सर चकरा गए उनके। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसका पूरा का पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है, उनको समझने में नहीं आया कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड कैसे इस साधारण ग्वाल बालों के साथ उनका झूठन खा सकते हैं। तो ये हो ही नहीं सकते। तो ये ऐसा साक्ष्य सिर्फ कृष्ण लीला में ही देखा जाता है। भगवान राम के साथ मिक्सचर है, वात्सल्य, दशरथ जी का वात्सल्य या माताओं का वात्सल्य भाव है ना, जिसमें जो वात्सल्य भाव होता है वो उसमें जो ये ऐश्वर्य थोड़ा सा कवर हो जाता है। और माधुर्य, सीता जी भगवान ने एक प्रति पत्नी व्रत धारण किया था, तो इसीलिए दंड कारण ऋषि वो इसी रूप में भगवान को प्राप्त करना है। भगवान ने बोला कृष्ण लीला में आना, तो गोपियों के रूप में प्रकट हुए, है ना। और माधुर्य मतलब कि इंटीमेट एसोसिएशन, जो कि इसमें सिर्फ सीता जी को प्राप्त है, ठीक है। तो ये जब माधुर्य की बात आती है, तो ये कोई या माधुर्य या ये बाकी रस भी हैं, ये सभी रसों के विषय में जानना चाहिए कि सारे आध्यात्मिक रस हैं और भौतिक रसों से, रिश्तों से, आदान प्रदान से बिल्कुल भिन्न है, अलग धरातल है। दोनों का धरातल अलग है, दोनों को कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर सोचें ऐसा होता है यहाँ पर, वहां पर ऐसा होता है, वो कहते हैं कि परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो परवर्टेड रिफ्लेक्शन कह देते हैं तो उल्टा हो जाता है, मतलब उल्टा हो गया तो सही समझ में नहीं आएगा, है ना। तो उल्टा हो गया तो सही समझ में आना मुश्किल है। उसके लिए जब तक व्यक्ति को पूर्ण शुद्धता प्राप्त नहीं हो जाती, उसके लिए संभव नहीं है। यानी उसका चित्त का शुद्धिकरण नहीं हो जाता, वो आध्यात्मिक नहीं हो जाता, तो ये आध्यात्मिक रसों का आदान प्रदान के विषय में समझ नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। और किस प्रकार से भगवान माता सीता और राम का प्रकट हुआ, तो उसके विषय में एक छोटी सी कथा या पास्ट टाइम बताते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कंप्लेन करती हैं कि आपका इंटीमेट एसोसिएशन तो या पर्सनल एसोसिएशन मुझको कभी प्राप्त होता ही नहीं है। जब भी देखो आपके सारे चारों तरफ इतने सारे सेवक हैं, और अगर कोई सेवक नहीं भी होता तो ये अनंत शेष हमेशा आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी कंप्लेन करती हैं, तो भगवान उनको कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम राम और सीता के रूप में प्रकट होंगे और आपकी इच्छा को जरूर पूरा किया जाएगा। तो जब राम और सीता के रूप में प्रकट होते हैं, तो पहले 12 साल अलग अलग जगह प्रकट होते हैं, तो वियोग रहता है। फिर विवाह से पहले 12 साल अलग लगते हैं। जब विवाह होता है 12 वर्ष की उम्र में, तब भी ज्यादा इंटीमेट एसोसिएशन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि महल में 353 रानियां हैं, वो कभी छोड़ती नहीं थी। कभी हर समय कोई ना कोई रानी उपस्थित होती थी, या तो सीता माता के साथ, या भगवान राम बिजी होते थे कार्य में। तो फिर इसीलिए ये युक्ति निकाली गई, भगवान ने बोला अगर इंटीमेट एसोसिएशन करना है तो फिर तो जंगल में ही प्राप्त हो सकता है, जंगल जाना पड़ेगा। तो एक कारण ये बना क्योंकि भगवान राम सीता माता के साथ माधुर्य रस का आदान प्रदान करना चाहते थे। जैसे हमने पास्ट टाइम में कुछ डिस्कशन भी किया, कुछ उनके इस प्रकार से पर्सनल फीलिंग्स भी हुए, तो वो तभी संभव है जब उनके आसपास कोई ना हो। तो इसीलिए उन्होंने संन्यास लेना भी स्वीकार कर लिया, बोले ऐसी शांति तो अब जंगलों में ही मिलेगी, तो इसलिए जंगल चले गए। और चौथा एक और कारण बताते हैं, चौथा कारण बताते हैं, आई ऑल्सो रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने एक डीटी दिया था, रंगनाथ जी के डीटी, और ब्रह्मा जी उसकी वर्शिप किया करते थे। हजारों सालों तक ब्रह्मा जी ने उसको वर्शिप किया। उसके बाद सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु को ब्रह्मा जी ने वो दिया वर्शिप करने के लिए, वो वर्शिप कंटिन्यू रही, और फिर अंत में राजा दशरथ के पास आई। लेकिन वो वर्शिप तो आगे राजा के द्वारा वर्शिप किया जाता था अच्छे तरीके से, लेकिन भगवान जो थोड़ा स्टैंडर्ड था भगवान को वो इतना पसंद नहीं आया, वर्शिप का स्टैंडर्ड। तो भगवान ने कहा कि मुझको स्वयं प्रकट होना पड़ेगा इनको यह सिखाने के लिए कि भगवान की पूजा अर्चना कैसे की जाती है। तो वो सिखाने के लिए भगवान प्रकट हुए।
तो वो ऐसा प्रभु जी लिख रहे थे कि ये रेयर इंसिडेंट होगा कि भगवान स्वयं है रामचंद्र के रूप में और रंगनाथ जी का वर्शिप करते हैं। पर्सन वर्शिप एंड पर्सन वर्शिपिंग बोथ आर सेम, दैट इज अ रेयर इंसिडेंट। ठीक है, और वो ये भी बताते हैं जो रंगनाथ जी का चेहरा या फेशियल फीचर्स थे और जो भगवान राम के फेशियल फीचर्स थे वो आपस में बहुत मिलते थे, मतलब समान थे। और यही रंगनाथ जी के डीटीज का आज तमिलनाडु में श्रीरंगम में वर्शिप किया जाता है। ठीक है, और वहीं पर रामानुजाचार्य भी समाधि, हाँ उनकी समाधि है और उधर ही उनका एक तरह से प्रचार क्षेत्र और ये सब का है रामानुजाचार्य जो कि लक्ष्मण जी। तो ये भगवान राम के प्रकट के कारण थे। सो दिस इज व्हाट I wanted to discuss। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।